उस जंगली मुर्गी ने हमारे परिवार को दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया है। मैं उसे एक बार फिर से ये सब बिगाड़ने नहीं दूंगी। खास तौर पर विराट और पत्रलेखा की जिंदगी में आने नहीं दूंगी मैं उसे। सही इस घर में और हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, ये तय रहा। जरा सोचो, सही विराट की पहली पत्नी है। विराट और पत्रलेखा के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा काकू। आप बेवजह ही परेशान हो रही है काकू। अब मेरे दिल में सही के लिए कोई जगह नहीं है। वो यहाँ रहे, नागपुर में रहे, कहीं और रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही का इस घर में, हमारी जिंदगी में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उसकी बात करने का ना तो कोई मतलब है, ना कोई जरूरत। पत्रलेखा, नजर हटाने से तकलीफ कम नहीं होती है। सही नाम की इस तकलीफ को तू बहुत हल्के में ले रही है। मैं समझ सकती हूँ कि हमारे वीनू के इलाज के लिए तूने सही को यहाँ बुला लिया, लेकिन असल में तूने बारूद के ढेर में माचिस लगा दी है। एक हवा का झोंका और सब राख। तुझे पता भी नहीं चलेगा सही कब तेरी खुशहाल जिंदगी को भस्म कर देगी। काकू, इस वक्त मेरे लिए सही उम्मीद का वो दिया बनकर आई है जो मेरे बेटे की जिंदगी में रोशनी कर सकती है। और आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। सही ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप निश्चिंत रहिए। मैंने जो किया है वो मेरे बेटे के लिए किया है। और हम सब जानते हैं कि विराट की जान विनायक में बसती है और सही यहाँ सिर्फ वीनू का इलाज करने आई है। सब कुछ तेरे आंखों के सामने ही हो रहा है, फिर भी तुझे कुछ नहीं दिख रहा है। पत्रलेखा मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुझे लग रहा है। मैं जो कह रही हूं उसका मतलब तुझे वक्त ही बताएगा। अच्छा एक बात बता, सही के साथ मैंने वो एक छोटी बच्ची देखी थी, कौन है वो? क्या सही ने दूसरी शादी कर ली? पानी और बिजली वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ताजी हवा भी बहुत अच्छे से आती है। आंटी, हम नए घर में रहने वाले हैं। थैंक यू वर्षा जी, इतने कम समय में आपने घर दिला दिया। थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। और मकान मालिक को किसी को तो घर देना था ना, तो आपको दे दिया। मुझे मेरा कमीशन भी मिल जाएगा। वैसे मकान मालिक कौन है यहाँ के? वो क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गई? वो मकान मालिक, वो तो एक्चुअली विदेश में रहते हैं। उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो आप आराम से रहिए यहाँ पर। अच्छा वर्षा जी, देखिए रेंट तो ठीक है लेकिन डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। अरे डॉक्टर जोशी, कैसी बातें कर रही हैं आप घर देखिए कितना सुंदर है और कितनी अच्छी जगह पर है। और औरतों के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत सेफ है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको आधा डिपॉजिट दे सकती हूँ, बाकी आधे में थोड़ा समय लगेगा। डिपॉजिट की टेंशन आप मत लीजिए, आप बस शिफ्ट कीजिए, डिपॉजिट तो आता रहेगा। लीजिए, आप चाबी लीजिए। जी मैं चलती। क्या सोच रही है सही? मैं सोच रही हूँ कि इस घर का मकान मालिक कौन है। ये घर किसका हो सकता है? हमें मकान मालिक का नाम नहीं पता और उन्होंने इतना जल्दी हमें ये घर दे दिया। छोड़ ना सही, इतना अच्छा घर मिला है और क्या चाहिए। बच्चे के सर पे छत भी तो आ गई है, फिलहाल वही बहुत है हमारे लिए। और अगर तुझे कुछ सोचना है ना तो ये सोच कि बाकी के पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। नहीं, सही ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, लेकिन ना उनके गले में मंगलसूत्र था ना ही मांग में सिंदूर। फिर वो बच्ची है किसकी? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ काकू।
कि वो बच्ची। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उम्मी। मेरी पार्टी या विपक्ष दलों को भनक भी लग गई कि विराट की पहली पत्नी जिंदा है, नागपुर में है, उसकी एक बच्ची है और उस बच्ची के बाप का पता नहीं है। तो चौहान परिवार के नाम का क्या होगा? बदनामी होगी सो होगी, मेरा राजनीतिक कार्य भी खत्म हो जाएगा। विराट भले ही लाख कहे कि सई की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, लेकिन उस सई पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। सई का नागपुर में होना, विराट, पत्रलेखा और विनायक से मिलना, ये बात कहां से कहां तक पहुंच सकती है? सई का मतलब है तूफान और उसके आसपास होने का मतलब है तबाही। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं काकू। सही भाभी। अब वो मेरा मतलब सही तो चलता फिरता बॉम्ब है, पता नहीं कब फट जाए। मुझे तो डर है कि वो यहाँ वापस चौहान निवास में आकर हम सबकी नाक में दम ना कर दे। और तो सबसे ज्यादा खतरा तो विराट दादा और पत्रलेखा भाभी के रिश्ते को है काकू। सही चाहे ना तो उन दोनों के रिश्ते को ग्रहण लगा सकती है और मुझे तो लगता है बस मेरा बस चले तो मैं तेरी जुबान हमेशा के लिए सिल दूं। खबरदार अगर दोबारा ऐसी उल्टी बात जुबान पर लाई तो। नहीं, इतने सालों से हम सही को मरा हुआ समझ रहे थे, अब वो अचानक हमारे सामने आ गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ आके हमारे परिवार के खुशियों में आग लगा देगी। नहीं बाबा, वो सही है सही। हम कितने भी सावधान क्यों ना रहे, उनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ? वो कुछ भी करने का दम रखती है। इसीलिए मैं उस जंगली मुर्गी को ये बात साफ कह देना चाहती हूँ कि उसकी इस घर में और विराट की जिंदगी में कोई जगह नहीं। सच में हम सब की दिन मर चुकी है और ये बात उस तक पहुंचाने का एक तरीका है मेरे पास। कौन सा तरीका बहनी? कुछ ही दिनों में विराट और पत्रलेखा की शादी की सालगिरह है। इस बार हम उनकी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। विराट और पत्रलेखा को भी पता लगना चाहिए कि उनकी शादी हम लोगों के लिए कितनी खास है। और सही के आने से उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर आंटी, आप बार-बार मेरे स्ट्रिप्स क्यों खोल रही हो? अभी कोई टेस्ट करना है क्या? टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस, जीतने की प्रैक्टिस। अब एक एक करके ये ब्रेसेस खोलने का टाइम आ गया है। डॉक्टर आंटी, अभी आप ये सब खोल दोगी? मैं ठीक हो गया हूँ। बहुत जल्द हो जाओगे और फिर आपको ब्रेसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये देखो, मैंने आपका ये फॉर्म फिल कर दिया। आप अपने स्कूल की रेस में हिस्सा ले रहे हो। और ये देखो, अब आपके पास इतने दिन हैं। अगर आपको स्कूल की रेस में हिस्सा लेना है तो आज से तैयारी तो करनी होगी। आज एक स्ट्रिप खुलेगी, तब तो आप रेस के दिन बिना ब्रेसेस के भागोगे। ये डायरी आप रोज प्रैक्टिस के बाद इसमें से एक डेट ऐसे खचा 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 खचा। बेटा, इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप अपने सपने के कितने करीब पहुंच गए हो। ये डायरी आपको याद दिलाएगी कि आप इस रेस में सिर्फ दौड़ने के लिए भाग नहीं ले रहे हो, बल्कि आप जीतने के लिए हिस्सा ले रहे हो। डॉक्टर आंटी, मैं आपके बिना ये सब नहीं कर सकता। क्या आप मेरा साथ दोगी? मैं हमेशा आपके साथ हूँ बेटे। तो फिर आप मेरा इलाज करने हमारे घर आओगी? शायद नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ पर एक घर रेंट पर ले लिया है। आप कभी भी आ सकते हो। वाह, अब सफर में
मस्ती करेंगे। पापा एक काम करता है, हम ना डॉक्टर आंटी को उनके घर ड्रॉप करने चलते हैं। इस बहाने हम उनका घर भी देख लेंगे और वैसे भी रोज पापा ही तो मुझे छोड़ने आएंगे ना। प्लीज पापा, बाबा प्लीज चलो ना। हाँ हाँ मीनू, क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे, ठीक है। आराम से, ये आज आइए मिसेस चौहान। रूठी हुई यादें वापस नहीं आती, प्यार की जो डोर टूटे फिर जुड़ नहीं पाती। एतबार तुम पे था खुद से भी ज़्यादा, अब कभी ना करना कोई और वादा। आँखों के सागर अब ना सूखेंगे, कसम है हमें अब हम कभी ना मिलेंगे। गुम है किसी के प्यार में। देखिए, I'm sorry पतुलिका, I'm sorry डॉक्टर जोशी, सॉरी। मीनू, तुम ठीक हो ना बेटा? थैंक यू विनायक, मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। और आप घर जाके आराम करना, अपना ख्याल रखना। ओके डॉक्टर आंटी। सही, तुमने विनायक के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सही, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम ये देने का था। तू टेंशन मत ले, तेरे लिए नहीं लाया, ये अपना वो टिंगो मास्टर है ना, उसके लिए लाया, तो उसको दे दे। जा यहाँ से। तू काय को भड़क रही, मैं तेरे को बोला ना तेरे लिए नहीं लाया, ये सभी के लिए लाया मैं। मेरे को तेरे को एक रिक्वेस्ट करने की है बस। अभी मेरे को मालूम है कि तू बहुत खुददार है, तू अभी नागपुर में इधर अकेली रह रही है, लेकिन तेरे साथ सभी भी है ना, उषा मौसी है,
मतलब तुम लोगों को अगर तकलीफ होगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए तू इतने पैसे रख ले, और ऐसे नहीं दे रहा हूँ मैं उधार समझ के दे रहा हूँ। तेरे पास जब आ जाएगी तू मेरे को वापस दे, में ले लेगा। लेकिन अभी क्या, शेयर बड़ा है, खर्चे बड़े रहते, पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्लीज मैं बोल रहा हूँ। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अपने पैसे देने की? जब तक मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, मेरे मामले से दूर है। तुझे समझ में नहीं आता क्या? तुझे लगता है कि मैं तेरे दिए हुए पैसे लूंगी? देख, ना मुझे तेरी मदद की जरूरत कल थी, ना आज है, ना कल होगी। मुझे तेरा कोई भी एहसान नहीं चाहिए। अरे मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ बाबा, तू प्लीज बात सुन ना। पैसों की जरूरत पड़ती तू कैसे मैनेज करेगी मेरे को एक बताना। मुझे पता है तू खुददार है, तू किसी की मदद नहीं लेती है। फिर तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे पैसे लूंगी? तुझसे? जगदम जा यहाँ से। ठीक है, पैसे मेरे पास रखता हूँ, लेकिन ये वो सभी के लिए लाया तो ये तो दे दे उसको। ला, ये तेरा कैंडी फ्लॉस। जा यहाँ से। हाँ मोहित, हो काकू? मग काय झालं? काकू आपने जो बोला था ना सब अरेंज कर लिया, बस एक बार केटरिंग वाले से बात कर लूंगा। केटरिंग वाले से मैं बात करूंगी, सारा मेनू मैं तय करूंगी। लेकिन शॉपिंग और डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। और यार जी, किस चीज की बात हो रही है? मस्त मस्त, जैसा बाप वैसा बेटा। विराट जैसे मुजरिमों को रंगे हाथ पकड़ लेता है, वैसे इसने आज हम सबको पकड़ लिया। अरे इतना आहिस्ता से बात कर रहे थे, फिर भी तूने सुन लिया? अरे काय झालं? हाँ? मुंह क्यों लटका रहा है? हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। चलो, अब सबको पता चल ही गया है तो बता ही देते हैं। काकू, फिर भी थोड़ा सरप्राइज तो होना चाहिए ना? काकू अभी नहीं पता थोड़ी कि हम इनकी एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे हैं, रहने दो ना, सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। काकू, आप मेरी और विराट की एनिवर्सरी की बात कर रही? हाँ पत्र लिखा, हमने तय किया है कि इस साल तुम्हारी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन इस साल ऐसी क्या खास बात है? इस साल बस मेरा मन कर रहा है। लेकिन काकू, लेकिन कुछ नहीं। अब देखना, मीनू भी ठीक हो रहा है। बहुत जल्द इसका स्कूल की रेस में दौड़ने का सपना भी पूरा होने वाला है। अरे सब खुशियां ही खुशियां है, तो जश्न क्यों नहीं मनाएंगे? हाँ, पता नहीं हर कोई मुझ पर एहसान करने की कोशिश क्यों कर रहा है। कोई अबला नारी समझकर पैसे देने की कोशिश करता है, कोई चेक काट कर थमा देता है, तो कोई उधार देने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। अरे मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, किसी के पैसे। समझ में क्यों नहीं आता किसी? पैसे तो लगेंगे ना सही, घर का खर्चा है, खाना पीना है, किराया भी तो देना है, ऊपर से सभी का ख्याल भी तो रखना है, उसकी सारी जरूरतें पूरी करनी है। कुछ सोचा है कहाँ से लाएंगे पैसे? और ऊपर से तुम्हें विनायक के इलाज के लिए पैसे लेने से भी मना कर दिया। कैसे करेंगे? पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी।